अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम सूरह बकरा की 10वीं आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फी क़ुलूबिहिम मराज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मराज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखेंगे। फी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मर्ज़ुन, बीमार है, फ़ज़ादहुम, बढ़ाया उनको, अल्लाह ने, मराज़न, बीमारी में, और लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक, बिमा, बावजह इसके जो, कानू, थे वो, यकज़िबून, झूठ बोलते। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। उनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था, खुदा ने उनका मर्ज और ज्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने के सबब उनको दुख देने वाला अजाब होगा। फी क़ुलूबिहिम मराज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। इस आयत में क़ल्बी मर्ज से मुराद मुनाफिकों की मुनाफिकियत और हुज़ूर कुर्बन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़्ज़ की बीमारी है। मालूम हुआ कि बदअक़ीदगी रूहानी जिंदगी के लिए तबाह कुन है। नेज़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान से जलने वाला मरीज़ुल क़ल्ब यानी दिल का बीमार है। रूहानी जिंदगी के खतरनाक अमराज ये है, जिस तरह जिस्मानी अमराज होते हैं इसी तरह कुछ बातनी अमराज भी होते हैं। जिस्मानी अमराज ज़ाहिरी सेहत को तंदुरुस्ती के लिए सख्त नुकसानदा होते हैं और बातनी अमराज ईमान और रूहानी जिंदगी के लिए जहर खातिल है। इन बातनी अमराज में सबसे बदतर तो अकीदे की खराबी का मर्ज है और इसके अलावा तकब्बुर, हसद, कीना और रियाकारी वगैरह भी इंतहाई बुरे मर्ज है। हर मुसलमान को चाहिए कि बातनी अमराज से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करके उनसे निजात हासिल करने की कोशिश करे और उसके लिए बतौर ख़ास इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर किताब है इहयाउल उलूम की 3री जिल्द का मुताला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लोगों को दिखाने के लिए इबादत या नेक काम करे, उसको रियाकारी बोलते हैं। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मराज़न, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया। मुफस्सिरीन ने इस इजाफे की मुख्तलिफ सूरतें बयान की गई है। उनमें से 3 सूरतें बयान करते हैं। रियासत छीन जाने की वजह से मुनाफिकों को बहुत क़ल्बी रंज पहुंचा और वो दिन ब दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित ख़दमी और गलबा देखकर हसद की आग में जलने लगे। तो जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा होता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में मकबूल होते गए, इतना ही अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के रंज व गम में इजाफा कर दिया। दूसरी बात यहाँ बताई गई कि मुनाफिकों के दिल कुफ्र, बदअक़ीदगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत व दुश्मनी से भरे हुए थे। अल्लाह ताला ने उनकी उन चीज़ों में इस तरह इजाफा कर दिया कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी ताकि कोई वज़ व नसीहत उन पर असर ना हो सके। तीसरी बात यह है कि जैसे जैसे शरई अहकामात और नुज़ूल वही में इजाफा हुआ और मुसलमानों की मदद व नुसरत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका कुफ्र बढ़ता गया। बल्कि उनका हाल तो ये था कि कलमे शहादत पढ़ना उन पर बहुत दुश्वार था और ऊपर से इबादत में इजाफा हो गया और जुर्मों की सजाएं भी नाजिल हो गई, जिनकी वजह से ये लोग बहुत बेचैन हो गए थे। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए उनके झूठ बोलने की वजह से दर्दनाक अजाब है, यानी अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान लाने का झूठा दावा करने की वजह से उनके लिए जहन्नुम का दर्दनाक अजाब है। झूठ बोलने की वईद और ना बोलने का सवाब देखते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि झूठ बोलना हराम है और इस पर दर्दनाक अजाब की वईद है। ठीक है, वही पनिशमेंट है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो इससे बचने की खूब कोशिश करे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो,
کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تھی سورہ بقرہ آیات 10 کی تفسیر۔ جزاک اللہ خیر۔ Thanks for watching.